हेलो फ्रेंड्स, मैं नैन राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैराज में। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्लोर क्लीनर। ये एक ऐसा रोबोट है जो कि हमारे घर की ज़मीन को साफ कर सकता है। इसके साथ बच्चे अपने घर पे पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं फ्लोर क्लीनिंग के टास्क में। तो आइए देखते हैं कि इस रोबोट को बनाने के लिए हमें कौन से मैकेनिकल स्पेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की ज़रूरत है। मैकेनिकल पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है 2 थिक व्हील्स। तो ये है हमारे 2 थिक व्हील्स। उसके बाद में है हमारे पास एक 7x9 होल की फ्लैट प्लेट। उसके बाद में है हमारे पास एक 7 होल की स्ट्रिप। फिर है एक 5 होल एंगल गर्डर। तो ये है हमारी 5 होल एंगल गर्डर। उसके बाद में है हमारे पास एक कैस्टर व्हील। तो ये है हमारा कैस्टर व्हील। उसके बाद में है हमारे पास एक स्पंज। तो ये है स्पंज और एक है स्पंज होल्डर जिसके साथ हमें स्पंज को लगाना है। फिर मैकेनिकल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है बोल्ट जिसकी साइज है 4 mm बाई 6.5 mm। फिर है हमारे पास नट। तो ये है नट। फिर है हमारे पास वॉशर। तो ये वॉशर है। फिर है हमारे पास एक मेटल स्पेसर विथ ग्रब स्क्रू। और ये सभी मैकेनिकल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है टूल्स, जिसमें एक टूल है एलन की और एक है हमारे पास स्पेनर जिससे हम बोल्ट और नट को टाइट या लूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मैकेनिकल पार्ट्स। अभी आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है 3 डीसी गियर मोटर विथ केसिंग। तो ये है हमारी डीसी गियर मोटर्स। उसके बाद में हमारे पास है एक मोटर कनेक्टर पीसीबी। तो ये है हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी जिसके साथ हमें मोटर को अटैच करना है। उसके बाद में मोटर और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है RJ11 के केबल्स। उसके बाद में है हमारे पास एक रिमोट जिसकी वजह से हम अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में रिमोट और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक RJ45 का केबल है। तो ये है हमारा RJ45 का केबल। उसके बाद में रिमोट को पावर सप्लाई देने के लिए हमारे पास है 2 9 वोल्ट की बैटरीज। और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है बैटरी कैप विथ डीसी जैक। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। अभी आइए देखते हैं कि इस रोबोट को हमें असेंबल कैसे करना है। ये रोबोट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है 2 डीसी गियर मोटर और एक लेनी है 7x9 होल की फ्लैट प्लेट। तो हम ये सबसे पहले लेफ़्ट वाली मोटर यहाँ पर लगाते हैं प्लेट के ऊपर। तो ये हमारी लेफ़्ट वाली मोटर है, जहाँ पर आपको यहाँ पर 2 इंसर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है कि होल के यहाँ से दूसरी लाइन के पहले वाले और तीसरे वाले होल को ये इंसर्ट के साथ मैच करना है और वहाँ पर लगाने हैं हमें बोल्ट एंड वॉशर। और इसकी जो मोटर की शाफ्ट है ये आनी चाहिए बाहर की ओर और आनी चाहिए हमारी ओर, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है मोटर का ये आना चाहिए अंदर की साइड। तो यहाँ पर अभी हम लगाते हैं बोल्ट एंड वॉशर। तो सबसे पहले एक लेना है एक बोल्ट और उसके साथ लेना है एक वॉशर। उसके अंदर लगाकर फिर पहले दूसरी वाली लाइन के पहले वाले होल में हमें बोल्ट लगाना है और उसको यहाँ पर करना है टाइट। सेम वैसे ही यहाँ पर दूसरा बोल्ट। अभी हमें ये वाली प्लेट पे राइट साइड वाली मोटर भी
सेम ऐसे ही लगानी है दूसरी वाली लाइन के पहले वाले और तीसरे वाले होल में। अभी हमें ये चारों बोल्ट को एलन की से टाइट करना है। अभी हम इसके साथ लगाएंगे अपना कैस्टर व्हील। तो कैस्टर व्हील को आपको इस तरफ लगाना है। इस तरफ की ये जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ पर हमें ऐसे लगाना है। तो ये वाला जो हिस्सा है कि जहाँ पर इंसर्ट नहीं है वो आगे की ओर रखना है, और दूसरे जो 3 होल है ये वाला और ये वाला, इसको मैच करके यहाँ पर दूसरे वाले और तीसरे वाले होल पे हमें लगाने हैं बोल्ट। अभी हम यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे एक 7 होल की स्ट्रिप। तो ये 7 होल की जो स्ट्रिप है इसको हमें यहाँ पर ये जो लाइन है वहाँ पर पहले 2 होल के साथ मैच करना है, और यहाँ पर हमें लगाने हैं बोल्ट एंड नट्स। तो यहाँ से हम पहले वाले होल में बोल्ट लगाएंगे, इसको होल्ड करके बैक साइड से हम इसके साथ लगाएंगे नट। अभी हम इसको स्पैनर से और एलन की से टाइट करेंगे। इसको स्पैनर से होल्ड करके यहाँ से एलन की से कर दीजिए टाइट। नेक्स्ट हम इसके साथ लगाएंगे 5 होल एंगल गर्डर। तो 5 होल एंगल गर्डर को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। तो ये जो एब्लोंग होल है ये आने चाहिए इस तरफ, ये जो बड़ी सी स्लाइड है उस तरफ आने चाहिए हमारे ये एब्लोंग होल। और यहाँ पर ये जो 7 होल की स्ट्रिप है उसके साथ हमें ये जो 5 होल एंगल गर्डर है उसके 3 होल को मैच करना है, और पहले वाले में और तीसरे वाले में लगाने हैं बोल्ट एंड नट। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लगानी है हमारी तीसरी मोटर। तो ये है हमारी तीसरी मोटर। इसको हम लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर जो ये हमारी 5 होल एंगल गर्डर है वहाँ पर ये जो फ्रंट के 2 होल है जो कि हमारे एब्लोंग होल है वहाँ पर हमें इसको ऐसे लगानी है। और ये शाफ्ट की जो दूसरी साइड का हिस्सा है ये इस तरफ रखना है हमें। और यहाँ पर लगाने के लिए हम लेंगे 2 बोल्ट और 4 वॉशर। तो यहाँ पर से हमें सबसे पहले एक बोल्ट के अंदर 2 वॉशर लगाने हैं, फिर उसको यहाँ पर अभी हम इसके साथ लगाएंगे पहले तो थिक व्हील। तो हमारी ये जो थिक व्हील दोनों है इसको हम यहाँ पर हमारी जो ये दोनों मोटर है वहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ की जो कैविटी है उसको और मोटर की शाफ्ट को मैच करना है, क्योंकि हमारी मोटर की जो शाफ्ट है ये आधी फ्लैट है और आधी राउंड सरफेस में है। इसीलिए हमें सबसे पहले उसको मैच करना है और उसको प्रेस कर देना है। फिर बाद में सेम वैसे ही दूसरा कैविटी को मैच करना है और प्रेस करना है। तो यहाँ पर अभी हमारे दोनों व्हील्स भी लग चुके हैं।
नेक्स्ट हम इसके साथ लगाते हैं स्पंज। तो हमें लेना है उसके लिए एक स्पंज और एक स्पंज होल्डर। तो यहाँ पर स्पंज होल्डर पे आपको ये वाला स्पंज कुछ ऐसे लगाना है और फिर उसके बाद में यहाँ की कैविटी और ये वाली मोटर की शाफ्ट, इन दोनों को मैच करके उसको हल्का सा प्रेस कर देना है, यानी कि ये यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद में हम इसके साथ लगाते हैं हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी। तो ये हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी है और उसको लगाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक मेटल स्पेसर विथ ग्रब स्क्रू। तो सबसे पहले हम ये जो मोटर कनेक्टर पीसीबी है इसकी बैक साइड में यहाँ पर एक इंसर्ट है, वहाँ पर ये मेटल स्पेसर का जो ग्रब स्क्रू वाला पार्ट है इसको हम ऐसे लगा देंगे। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, ये जो हमारी प्लेट है उसकी यहाँ से सेकंड लास्ट वाली लाइन के सेंटर वाले होल में। तो यहाँ पर उसको हमें लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक बोल्ट लेना है, इसको नीचे से अंदर लगाना है और उसके ऊपर यहाँ पर हमें ये वाला जो मेटल स्पेसर है उसको ऐसे टाइट करना है। खास ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो बड़ा वाला कनेक्टर है ये आना चाहिए हमारे रोबोट में बैक साइड में, और ये जो 4 कनेक्टर है ये आने चाहिए आगे की ओर। अभी हम इसके साथ लगाते हैं हमारे RJ11 के केबल्स। तो ये हमारे पास 3 RJ11 के केबल्स है जिसको हमें तीनों मोटर के साथ लगाना है और उसको यहाँ पर मोटर कनेक्टर पीसीबी के साथ भी लगाना है। तो सबसे पहले हम मोटर के साथ लगा देते हैं इसको। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास मोटर के लिए 4 कनेक्टर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो लेफ्ट वाली मोटर है इसको हम लगाएंगे मोटर नंबर 1 के कनेक्टर के ऊपर। जो राइट साइड वाली मोटर है इसको हम लगाएंगे मोटर नंबर 4 वाले कनेक्टर के ऊपर, और ये जो 3rd नंबर की मोटर है उसको हम लगाएंगे मोटर नंबर 3rd वाले कनेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले लेफ्ट वाली मोटर का उसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। राइट वाली मोटर, एंड 3rd वन, इसको हमने अभी यहाँ पर तीनों मोटर को कनेक्ट किया हुआ है, मोटर नंबर 1, मोटर नंबर 3 एंड मोटर नंबर 4। अभी हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं हमारा रिमोट। तो रिमोट को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक लेना है हमें RJ45 का केबल। तो ये हमारे पास RJ45 का केबल है जिसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे रिमोट के ये वाले कनेक्टर के ऊपर, और दूसरा जो इसका टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारी रोबोट के साथ यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमारा फ्लोर क्लीनर रेडी हो चुका है। अभी आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, यानी कि चलता कैसे है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने रिमोट के साथ 2 9 वोल्ट की बैटरी को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ हमने लगाया है डीसी जैक। तो सबसे पहले हमें डीसी जैक को यहाँ पर रिमोट के फीमेल डीसी जैक के साथ लगाना है और फिर ये वाली जो स्विच है जो कि हमारी पावर स्विच है इसको हमें ऑन करना है। इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ की जो ग्रीन एलईडी है ये हो जाती है ऑन। इसका मतलब ये है कि अभी बैटरी में से वोल्टेज हमारे रिमोट के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद में हमें ये जो चारों स्विच है इससे हमें हमारे रोबोट को कंट्रोल करना है। जैसे कि ये चारों स्विच है उससे हमारा रोबोट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट में जाएगा, और ये जो दोनों स्विच है इससे हमारा जो ये स्पंज है आगे का वो रोटेट होगा। जैसे कि इससे हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, और इससे हम स्पंज को घुमा सकते हैं जिससे हमारा फ्लोर साफ हो जाएगा।
तो अभी यहाँ पर हमने हमारा ये जो रोबोट है इसको हमारी 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके चलाया है। अगर हमें इसको कोई एक्सटर्नली पावर सप्लाई देना है तो भी हम 12 वोल्ट के एडेप्टर से हम इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं, यानी कि ये हमारा एक्सटर्नली पावर सप्लाई है। तो ये रोबोट हो गया हमारा कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यू एंड अपडेटेड फ्लोर क्लीनर। इस सीरीज में हम हमारे 6-in-1 रोबोट्स के और भी रोबोट्स बनाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैरेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको ऐसे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।